विजन क्लियर है क्या? मैंने कुछ पूछा है ना? ये विजन क्लियर करो। ये दीवार पर है कि तुम्हारे दिल में है? बोलो जल्दी से। ये दीवार पर है कि दिल में है? तो जब दीवार पर इनको हटाया जाता है तो दीवार से हटाए जाते कि दिल से हटाए जाते हैं? दीवार पर जब इन पर ऑब्जेक्शन लिया जाता है तो दीवार के फोटो पर ऑब्जेक्शन है कि तुम्हारे दिल के फोटो पर ऑब्जेक्शन है? वो तुम्हें मंजूर है क्या? इसको क्लियर करो, बिल्कुल क्लियर करो। और ये क्लियर होगा तो ही एक्सीडेंट नहीं होंगे। यदि तुम्हारे मन में कंफ्यूज बना रहा, मैं कई जगह देख चुका हूं, सिल्लोड की चर्चा तुम सुन चुके होंगे, सोशल मीडिया पर सिल्लोड की चर्चा बहुत चली थी। संघ ने उदारता से दूसरे संप्रदाय के साधु साध्वी को चतुर्मास की आज्ञा दी और उन्होंने या उनके श्रावकों ने तुम्हारे श्रद्धे के फोटो पर कपड़ा डाल दिया। चर्चा शुरू हो गई और संघ में 2 टुकड़े हो गए और 50 घर नहीं है और 2 चुमासे हो गए। क्या चाहते हो कि कड़ा का भविष्य ये हो? अध्यक्ष महोदय खड़े रह करके बोलो। हाँ, तो पॉलिसी डिक्लेयर करो, पॉलिसी क्लियर करो। ये श्रमण संघ का श्रावक संघ है, ये आचार्य भगवान के प्रति समर्पित श्रावक संघ है। यहाँ की रीति नीति पद्धति श्रमण संघ के और गुरुदेव की ही रहेगी और ये यहाँ बोर्ड लगना चाहिए। इस व्यवस्था में किसी को क्वेश्चन मार्क है तो अभी हाथ ऊपर करो। ये कार्यक्रम मैंने जामखेड़ में शुरू करना था, हाँ, लेकिन कल बहनों ने दिन में विषय लिया, रात में भाइयों ने विषय लिया, तो इसको कड़ा से ही शुरू कर रहा हूं। बोलो कड़ा वाला है? करेंगे नहीं कर रहे हैं? हाँ हाँ, नो फ्यूचर, यस। यहां सिंगल नीति रहेगी, सिंगल रीति रहेगी, सिंगल पद्धति रहेगी। एक रीति एक नीति, जगमग संघ के जैन समाज। जहां 2 रीति आएगी, जहां 2 नीति आएगी, सास एक कने, बहू एक कने, बाप एक कने, बेटो एक कने, ये घर में शुरू करना है क्या? ये विकल्प है तुम्हारे सामने। याद रखना बंधुओं, यदि कवि कुलभूषण पूज्य पास तिलक ऋषि जी महाराज साहब 150 साल पहले महाराष्ट्र में नहीं आते तो महाराष्ट्र में एक भी स्थानक नहीं होता है। जितने महाराष्ट्र में स्थानक है और पहला स्थानक कहीं का है महाराष्ट्र का, नवी पेठ, अहमदनगर, रंभाबाई पितलिया स्थानक, पहला स्थानक वो है। तिलक ऋषि जी महाराज साहब वामबुरी पधार गए थे, वामबुरी से अहमदनगर आने वाले थे। एक किसान ने दुकान पर, पितलिया जी के दुकान पर समाचार दिए
कि आपके संत पधार रहे हैं। सेठ जी ने मुनीम जी के साथ घर पर समाचार पहुंचाए कि गुरुदेव पधार रहे हैं। अरंभाबाई ने हाथ के सोने के कड़े उतारकर मुनीम जी को बधाई में दी। कि मेरे गुरुदेव पधारने की तूने मुझे खबर दी। बधाई में हाथों के सोने के कंगन उतार करके दिए। चूड़िया नहीं कह रहा हूं, और वो भी पोलो नहीं, 1 ग्राम की चूड़ी। और जब तिलक ऋषि जी महाराज साहब पधारे तो पितियाला का जो हवेली थी, उनकी जो हवेली थी, वो आधी हवेली स्थानक को दी और आधे हवेली में पूरा परिवार सिमट करके रह गया। ये इतिहास है। शास्त्रोद्धारक पूज्य श्री अमलोक ऋषि जी महाराज साहब ने उस जमाने में कड़ा में ये विद्यालय की प्रेरणा देकर के संस्था खड़ी करी। पाथड़ी में मेरे दादा गुरुदेव श्री रतन ऋषि महाराज साहब ने शुरू करी। कल्पना करो ये 2 नहीं होते तो तुम्हारा फ्यूचर क्या होता है। और तुम्हें पता नहीं होगा, इतिहास से तुम्हारा ताल्लुक टूट गया है। जिस समय शास्त्रोद्धारक पूज्य श्री अमलोक ऋषि महाराज साहब ने ये संस्था के काम को प्रेरणा दी, रतन ऋषि जी महाराज साहब ने संस्था के काम को प्रेरणा दी, उस समय बाकी के सारे संप्रदाय वालों ने अमलोक ऋषि जी महाराज साहब को साधु मानने से इनकार कर दिया था। रतन ऋषि महाराज साहब को साधु मानने से इनकार कर दिया था। यही ले तो थे वो। ये तुम्हारे पूर्वजों की कुर्बानी याद रखो। जो आज ये फला फुला बगीचा दिख रहा है, इसको उनके पसीने ने सिंचा है। आज तो हमारी विहार की व्यवस्था करने वाले आगे पीछे गाड़ियां लेकर के दौड़ते हैं। आज से 150 साल पहले कौन था? कैसे उन्होंने विहार किए, किस तरीके से उन्होंने निर्माण किया। जब बगीचा बन गया तो सारे मालिक बनने लग गए। घर की सुरक्षा, संघ की सुरक्षा, व्यक्ति की सुरक्षा, तीनों की सुरक्षा कंपलसरी है। मुझे आपकी ओर से आवाज चाहिए, कड़ा कड़ा ही रहेगा कि कड़ा का कड़ा हो जाएगा। क्योंकि वायरस आने लग गए। मुझे नहीं पता था, मुझे तो यहाँ कड़ा आते आते रास्ते में पता चला। मेरी तो बातचीत बहुत कम होती है। छोटे संत ने वहाँ धानोरा में बातचीत करी और सुबह मुझे जानकारी दी कि यहाँ ऐसा ऐसा खेल चल रहा है। फिर यहाँ आए तो कल दिनों में बहनों का विषय, मैं आया था क्लास लेने के लिए और इन्होंने मेरी ही क्लास लगा ली। सच बताइए, झूठ बोलने में धर्म है क्या? बोलो जल्दी से। और साधु संतों के साथ झूठ बोलने में? किसी ने भी साधु संतों के साथ गोत्री के मामले में झूठ बोलना नहीं है। थे झूठ बोलो और उनको पाखंड चाल तो जावे, थे उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं झूठ बोलने।
और फिर वो चर्चा करते हैं, हाँ अपना महाराज तो ईसा है, ये महाराज साहब घना कड़क है, फिर बोलो कौन बोले, ये वाक्य कौन बोलता है? म्हणजे मैं थाने समज नहीं लेवा जखम हम मूर्ख बन गया, मैं थाने झूठ बोलन लगावा कोनी, मैं मूर्ख बन गया। वे थाका कनु झूठ बुलावे वे ऊंचा हो गया। ये गणित कब तक चलना है? मैं पहली बार ये सब्जेक्ट व्याख्यान में ले रहा हूं, नहीं तो जनरली आप मुझे ऑनलाइन सुनते भी होंगे, इन सब्जेक्ट को मैं कभी टच करता नहीं हूं। लेकिन कल दिन में भी मेरी क्लास लगाई, रात को भी मालिक ने क्लास लगाई, तो मैंने कहा व्याख्यान में मैं क्लास लगा देता हूं। तो पहला वाक्य याद रखिए, कड़ा श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ये श्रमण संघ का श्रावक संघ है, सदियों से है, दशकों से है। इसकी रीति नीति पद्धति श्रमण संघ की ही रीति नीति पद्धति रहेगी। दूसरी रीति नीति पद्धति यहाँ पर नहीं चलेगी। इस पर किसी को भी चर्चा करने की परमिशन नहीं है। बोलो क्या करना है? करना है तो शाम तक लग जाएगा, फोटो मुझे भेज देना, बोर्ड लग जाएगा और मेरे पास उसकी फोटो आएगी और मैं प्रकाश जी को कह देता हूं कि कड़ा संघ का इस फोटो को वायरल कर देंगे। तो सबसे पहला संघ कौन सा बनेगा? हाँ, ये शुरुआत कर रहा हूं। गोचरी पाने के लिए किसी को मना नहीं करनी। हमारे गुरु ने हमको ये सिखाया ही नहीं है। आहार सबको उपलब्ध है, स्थानक सबको उपलब्ध है, दिल और दिमाग किसी को उपलब्ध नहीं है। क्या? हाँ, आहार उपलब्ध है, स्थानक उपलब्ध है। दिल और दिमाग में कोई रहेगा, गुरुदेव रहेंगे। क्लियर? और कुछ क्लियर करना है? आहार पानी को किसी को भी मना, लेकिन आहार पानी में झूठ बोलना सिंपल वाक्य। हमारा साहब ये है, आपने खपे कृपा करो, नहीं तो मंगल पाठी कृपा करो। झूठ किस लिए बोलना है? और बच्चों के सामने तुम घर में झूठ बोलते हो, बच्चों की आस्था बनती की टूटती है? आटले महाराज साहब के झूठ नहीं बोलनो, अंथे महाराज साहब साथे झूठ बोलो तो आस्था बनेगी कि टूटेगी? तो तोड़ने का काम करना है, बनाने का काम करना है।